हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन माय चैनल स्मार्ट स्टडी। स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 16 करेंगे, जो कि क्लास 8th की है और सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। ये वर्कशीट 19 नवंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट स्क्वायर नंबर्स। Dear student, in this worksheet we will discuss about the properties of the square number. Observe carefully the table given below. आइए देखते हैं क्या दिया गया है टेबल में बेटा। नंबर्स मैथमेटिकल फॉर्म्स एंड स्क्वायर। देखिए, जीरो की स्क्वायर कितनी होती है बेटा? जीरो। वन की स्क्वायर वन। टू की स्क्वायर का मतलब है बेटा टू को टू से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा? फोर। थ्री की स्क्वायर नाइन। फोर की 16। फाइव की 25। सिक्स की 36। सेवन की 49। 8 की 64 और 9 की 81। इसी तरह यहाँ पे भी स्क्वायर दी गई है। 11 की स्क्वायर 121। 12 की 144। 13 की 169। 14 की 196। 15 की 225। 16 की 256। 17 की 289। 18 की 324 और 19 की 371। बेटा, आपको अगर आपकी मैथ्स अच्छी करनी है तो आपको कम से कम 20 तक तो सबकी स्क्वायर्स बहुत अच्छे से लर्न होनी चाहिए। तो आज का फर्स्ट आपका होमवर्क यही हो जाएगा कि आप 20 तक की वर्क जो स्क्वायर दी गई है इसे बहुत अच्छे से आप लर्न करेंगे। आगे देखिए क्या दिया गया है। बाय ऑब्जर्विंग द डिजिट एट यूनिट प्लेस, स्क्वायर ऑफ इवन नंबर्स आर इवन, स्क्वायर ऑफ ओड नंबर आर ओड। तो देखो क्या कहा गया है कि इवन नंबर की स्क्वायर जो होती है वो इवन होती है और ओड नंबर की स्क्वायर जो है अगर यूनिट डिजिट देखी जाए तो वो कैसी होती है? ओड होती है। तो देखिए यहाँ पे टू की स्क्वायर कितना है? फोर। फोर की स्क्वायर 16। सिक्स की स्क्वायर 36। एट की स्क्वायर 64। इसी तरह 12 की स्क्वायर 144। 14 की 196। फिर 16 की 256 एंड 18 की 324। तो हम ये देख रहे हैं कि जितने भी इवन नंबर हैं उनकी स्क्वायर कितनी है? कैसी है? इवन। और ऐसे ही देखो 3 की स्क्वायर 9। 5 की स्क्वायर 25। जितने भी ओड नंबर हैं उनकी स्क्वायर कैसी होती है? ओड। दिस पैटर्न वैलिड फॉर एवरी नंबर। और ये पैटर्न हर नंबर के लिए कैसा होता है? वैलिड होता है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है बेटा। देखो क्या दिया गया है। फिलिंग द ब्लैंक्स। यहाँ पे कुछ नंबर दिए गए हैं, इनकी स्क्वायर लेनी है। तो स्क्वायर ऑफ 31 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी बेटा? इसका मतलब क्या होगा? 31 मल्टीप्लाई 31 कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे? 961। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ 961। नेक्स्ट देखिए 57 की स्क्वायर। तो 57 की स्क्वायर क्या हो जाएगी? 57 की स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, मतलब 57 मल्टीप्लाई 57। आंसर क्या हो जाएगा बेटा? आपको खुद करके देखना है। ये 3249। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 64 की स्क्वायर क्या हो जाएगा? 64 की स्क्वायर हम ऐसे लिखेंगे, 64 मल्टीप्लाई 64 कितना आंसर आ जाएगा बेटा? 4096। ठीक है, 4096 इसका आंसर हो जाएगा। इसको आप बेटा करके देखिएगा खुद। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। 10 की स्क्वायर 100। 70 की स्क्वायर 4900। 200 की स्क्वायर 40,000। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया? एनी नंबर विच हैज हैविंग जीरो एट यूनिट प्लेस, द जीरो विल गेट्स डबल व्हेन इट्स अ स्क्वायर। जब भी किसी नंबर की यूनिट में जीरो दी जाती है, यूनिट प्लेस में क्या दिया जाता है? जीरो दी जाती है, तो जब हम इसका स्क्वायर करते हैं तो वो जीरो जो है वो डबल हो जाती है। जैसे कि देखो 10 में कितनी जीरो है? 1 जीरो है ना, तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगी? जीरो जो है वो डबल हो जाएगी। इसी तरह 200 दिया गया है। जब 200 की हम करेंगे तो देखो 4 आ गया 2 की जगह, और जीरो कितने आ गए? 2 जीरो यहाँ पे पहले ही दिए थे, इसका डबल कितना हो जाएगा? 4 जीरो। तो इस बात को याद रखिए, जितना भी जीरो दिया जाता है वो जीरो क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, लेट अस ऑब्जर्व दैट कैलकुलेट हाउ मेनी नॉन स्क्वायर नंबर नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन द टू कॉन्क्यूरेटिव स्क्वायर नंबर्स। क्या कहा गया है कि दो कंटिन्यूस आने वाले नंबर्स के बीच में कितने ऐसे नंबर्स हैं जो क्या है? स्क्वायर नहीं है। तो देखिए बहुत इजी है बेटा, हम देखते हैं। देखो 0 और 1 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो स्क्वायर नहीं है? तो ये हमें पता है कि 0 और 1 के बीच में कोई भी नंबर नहीं आता, तो स्क्वायर वाले नंबर आना ही नहीं है। लेकिन हम इसे करके देखते हैं। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या है? 0 की स्क्वायर माइनस 1 की स्क्वायर। 0 की स्क्वायर, एक सेकेंड हम देखेंगे, 0 और क्या है? 1 के बीच में हमें देखना है कि कितने नंबर हैं जिनकी स्क्वायर नहीं है। तो 0 की स्क्वायर क्या होगी? 0 होगी। 1 की स्क्वायर क्या हो जाएगी? 1। तो हम 1 माइनस 0 करेंगे और माइनस 1 कर देंगे, तो कितना आएगा यहाँ पे? 0। मतलब 0 और 1 के बीच में ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसकी स्क्वायर ना हो। हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं तो हमें और इजी लगेगा बेटा ये। देखो अब वो कह रहा है कि 1 की स्क्वायर और 2 की स्क्वायर के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो स्क्वायर नहीं है। तो हम देखते हैं। देखो 1 की स्क्वायर कितना हो जाता है बेटा? 2 एंड 2 की स्क्वायर कितना हो जाता है? 4। तो हम क्या करेंगे? 4 माइनस 2।
1 की और सॉरी 1 की स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, 1 की स्क्वायर क्या होगा 1। तो देखिए हम करते हैं यहाँ, इसको यहाँ 1 कर देते हैं, 4 माइनस 1 और फॉर्मूला क्या है 4 माइनस 1 माइनस 1, तो 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2। तो 2 ऐसे नंबर है 1 और 2 की स्क्वायर के बीच में 2 ऐसे नंबर हैं जिन जो किसी की स्क्वायर नहीं है। तो देखो यहाँ पे पता चल रहा है 2 किसी की स्क्वायर नहीं है और 3 किसी की स्क्वायर नहीं है। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2 नहीं कहा जा रहा, मतलब ऐसे कहा जा रहा है कि कोई दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई होकर 2 बना रहे हैं, तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है। 2 सिर्फ क्या बनता है 2 मल्टीप्लाई 1 करते हैं, तो ये दोनों नंबर सेम नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं 2 की स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो क्या है स्क्वायर नहीं है। 2 की स्क्वायर और 3 की स्क्वायर के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो स्क्वायर नहीं है। तो हम देखो 2 की स्क्वायर कितनी होती है बेटा 4 और 3 की स्क्वायर कितनी होती है 9। तो हम क्या करेंगे 9 माइनस 4 माइनस 1, तो 4 में से 5 माइनस 1 कितना आ गया 4 ऐसे नंबर हैं जो स्क्वायर नहीं है। तो हम देखते हैं, देखिए 5 नंबर किसी की स्क्वायर नहीं है, 6 भी किसी की स्क्वायर नहीं है, 7 और 8 किसी की स्क्वायर नहीं है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो बेटा क्वेश्चन को ध्यान से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा ये। अब कहता है कि 3 की स्क्वायर और 4 की स्क्वायर के बीच में कितने ऐसे नंबर हैं जो स्क्वायर नहीं है, जो किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है। तो आइए देखते हैं 3 की स्क्वायर कितना आता है 9 आता है और 4 की स्क्वायर कितना आता है 16 आता है। तो हम करते हैं 16 माइनस 9, आगे फॉर्मूला क्या है माइनस होल स्क्वायर कर दो -1। तो 16 में से 9 गया तो कितना आएगा 7 माइनस 1 इक्वल कितना आ जाएगा 6 ऐसे नंबर हैं जो 16 से लेके 9 के बीच में नॉन स्क्वायर नंबर है, किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है। तो देखो जरा यहाँ पे दिया गया 10 11 12 13 14 15 ये ऐसे नंबर हैं जो क्या है किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है। तो आइए करते हैं अब हम क्वेश्चन आंसर। राइट यूनिट प्लेस डिजिट ऑन द स्क्वायर नंबर, हमें यूनिट प्लेस नंबर यहाँ पे निकालना है। तो आइए करते हैं बेटा, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए 79 में यूनिट पे क्या है 9 है, तो 9 की स्क्वायर कितना होता है बेटा 81, 9 की स्क्वायर क्या होता है 81, तो इसकी यूनिट में क्या नंबर आएगा बेटा 1। इसी तरह यहाँ पे क्या है 7 की स्क्वायर कितना होता है 7 की स्क्वायर होता है 49, तो यहाँ पे यूनिट में नंबर कितना आएगा बेटा कितना आएगा 9। ठीक है 95 यूनिट में क्या है बेटा 5 की स्क्वायर कितना होता है 25, तो यहाँ पे कितना नंबर आ जाएगा 5। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चे, आपने ये किया है शायद पिछली वर्कशीट में ना। 86 में लास्ट में नंबर क्या है 6, तो हम 6 की स्क्वायर निकालेंगे, 6 की स्क्वायर कितनी होती है 36, तो लास्ट में नंबर क्या आएगा 6 नंबर आएगा। बेटा यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, जब 86 की हम स्क्वायर निकालेंगे, जब हम 86 की स्क्वायर निकालेंगे, क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा तो समझो, 86 की स्क्वायर निकालेंगे तो लास्ट में जो यूनिट नंबर आएगा वो क्या हो, यूनिट नंबर जो इकाई नंबर है वो क्या होगा, तो वो निकालना है। तो देखो इसका मतलब है सबसे पहले हमें 6 को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हम इसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे ना, देखो हम इसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे 86 को 86 से, तो सबसे लास्ट जो यूनिट नंबर होगा वो कौन सा होगा, यही नंबर होगा ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6। तो इस तरह इसको सॉल्व किया जाता है। अब हम करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। बेटा देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है, हाउ मेनी नॉन स्क्वायर नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन 16 एंड 25, 16 और 25 के बीच में कितने नॉन स्क्वायर नंबर आते हैं। तो देखो क्या कहा है 16 और 25 के बीच में उसने नंबर पूछा है कि कितने नंबर हैं, है ना। तो देखो 16 किसकी स्क्वायर है बेटा, हम माइनस नहीं लगाएंगे, पहले 16 किसकी स्क्वायर है 4 की स्क्वायर है, और 25 किसकी स्क्वायर है 5 की स्क्वायर है, ये हमें पता है। तो अब देखो अब हम करते हैं इसको, तो हम करेंगे 25 माइनस 16 माइनस 1, हमने ये कर दिया। अब देखो 25 में से 16 का तो कितना आया 9, 9 माइनस 1 कितना आया 8, तो कितने ऐसे नंबर हैं जो स्क्वायर नहीं है 16 और 25 के बीच में 8 ऐसे नंबर हैं जो स्क्वायर नहीं है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, 25 और 36 के बीच में, 25 एंड 36 के बीच में कितने नंबर हैं जो स्क्वायर नहीं है। तो देखो 25 किसका स्क्वायर है 5 का स्क्वायर है, 36 किसका स्क्वायर है 6 का स्क्वायर है। ठीक है, इन दोनों के बीच में हमें नंबर निकालने हैं जो क्या है नॉन स्क्वायर हो। तो हम क्या करेंगे 36 माइनस 25 माइनस 1, ये हमारा फॉर्मूला हमने पुट कर दिया। अब देखो वैल्यू निकालते हैं, कितना आएगा वैल्यू यहाँ पे 11 माइनस, सॉरी यहाँ पे बेटा 1 आएगा, एक सेकेंड, हाँ 11 माइनस 1 कितना हुआ 11 माइनस 1 कितना हुआ 10। तो 25 और 36 के बीच में 10 ऐसे नंबर हैं जो क्या है स्क्वायर नहीं है, नॉन स्क्वायर नंबर हैं। तो बेटा आज की जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।